नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरी दुनिया भर में चर्चा सिर्फ मोदी मोदी की हो रही है। मोदी पुतिन की दोस्ती की हो रही है। भारत रूस के बीच मजबूत यारी की हो रही है। जी हां, पीएम मोदी का मॉस्को में जिस तरह से स्वागत हुआ, वैसा स्वागत तो शी जिनपिंग का भी नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को चीन से अधिक महत्व देता है। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान ही चीन को साफ संदेश मिल गया कि चीन नहीं बल्कि भारत ही रूस का असली दोस्त है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जिस गर्मजोशी से मिले, गले मिले, गार्डन में टहले, इलेक्ट्रिक कार में घूमे, ये दोनों नेताओं के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री को बयां करती है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन को अछूत बताने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी गर्मजोशी के साथ पुतिन से गले मिल रहे थे। इससे अमेरिका सहित पश्चिमी देश जहां घुटने पर आ गया है, वहीं रूस ने पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम करके चीन को उनकी औकात दिखा दी है। और मोदी पुतिन के बीच मुलाकात में जो बातें हुई हैं, आतंकवाद पर जिस तरह से पीएम मोदी ने प्रहार किया है, उससे पूरे दुनिया को संदेश जा रहा है। तो मोदी पुतिन के बीच हुई खास मुलाकात, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी और पुतिन की गर्मजोशी से जो मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है और क्यों दुश्मन देश बौखला रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 5-6 लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं ऊपर, उनको आज पूरी दुनिया से, पृथ्वी से, बहुत जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। बहुत दिल जल गया लोगों का, बहुत ज्यादा। एक तो चीन जल रहा है, अमेरिका जल रहा है, कई सारे इधर उधर छोटे मोटे देश जो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, वो भी जल रहे हैं। हिंदुस्तान का विपक्ष भी जल रहा है। इनको तो थोड़ा ज्यादा ही आग लगी हुई है, रॉकेट बन गए ये लोग। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शी जिनपिंग से ज्यादा बड़ा वेलकम डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें वो मार्क करने की होती है। ये एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड विजिट है। इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हुआ रहता है। किन चीज पे बातचीत होगी, क्या करार होगा, किस चीज में, जो पिछले मीटिंग में जो छूट गया था उसमें कैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती है और इसीलिए यह भी तय होता है डिप्लोमेसी में कि आप किसी को वेलकम करेंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे, रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे, रिसीव करने कौन जाएगा, बैंड होगा, आर्मी वाले होंगे, सैल्यूट लिया जाएगा, बैंड गाना कौन बजाएगा, किस गाने पे, किस म्यूजिक के ऊपर उनका स्वागत किया जाएगा। दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्ट्रेटजी। वो सारी चीजें मैसेज में जाती है। तो डिप्टी पीएम ने शी जिनपिंग को भी किया था, लेकिन यहां फर्स्ट डिप्टी पीएम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो वहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए खड़े नजर आए। तो वहीं पे सिग्नल मिल गया। और ये किस लिए होता है? क्योंकि ऑलरेडी जो बातचीत होती है, जो समझौता होता है, जो करार होता है, ये पीछे वर्कआउट कर लिया जाता है। बाकी सारी चीजों पे लीडर्स जो है आपस में बातचीत करते हैं। तो वो जो शानदार वेलकम हुआ, बस सीने में जलन जो है वो पैदा शुरू हो गई सारे लोगों की। ये कांग्रेस पार्टी यहां का भी बात थोड़ा कर ही लेते हैं। कल बड़े फड़फड़ा रहे थे, ये सवाल वो सवाल। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि मत बोलो। राहुल गांधी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में। आप देखिए जो स्ट्रेटजी कल हमने बताया था, आज क्या हुआ टीवी पे, कल भी क्या हुआ टीवी पे। कहा हम पूरी दुनिया में अपनी साख बनाने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का वो न्यूज के वहां पे वो नहीं हो रहा, वो नहीं, क्या करके आ गए तुम। और मिर्ची इस कदर लगी कि कांग्रेस पार्टी को
इंदिरा गांधी जब गई थी, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, जब डेमोक्रेसी वहां नहीं थी, टोटलिटेरियन स्टेट हुआ करता था, और हिंदुस्तान मॉस्को का एक सबसर्विएंट देश हुआ करता था। आई एम सॉरी टू से दिस। उस समय हमारी कोई बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आई विल हैव टू से दिस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें भी उनको लगा कि मोदी का क्या सम्मान है। इंदिरा गांधी को तो ज्यादा बड़ा वेलकम मिला था, लोग यहां खड़े थे, वहां खड़े थे, 50 तरह की चीजें। तो ये मिर्ची क्यों लग रही है भाई? मिर्ची क्यों लग रही है? एक बात मैं कह दूंगा, सारे कांग्रेसी जो है उसको समझ जाएंगे। ये वीडियो कट करके बना देना, म्यूजिक लगा करके कि भाई इंदिरा गांधी का ऐसा हुआ था। इंदिरा गांधी की विजिट पे पूरी दुनिया की नजर नहीं होती थी। पूरी दुनिया की इस तरह के सिचुएशन में कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री होता, हाथ पैर उसके कांपने लगते, मॉस्को में पैर नहीं रख पाते डर के मारे। जब आपको अमेरिका मना कर रहा है, तमाम लोग मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप, और उसके बाद आप जाकर के गले मिलते हो। जेलेंस्की ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा झटका लग गया हमको। काफी विरोध जता रहे हैं जेलेंस्की। वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई वो तो जाकर के गले मिल लिए। ही इज हगिंग पुतिन। कह रहे हैं कि ये और तनाव पैदा करने वाली स्थिति है। भाई तनाव पैदा करने वाले क्या किया जाए? भाई आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? दूसरों के बातों पे आप चलोगे तो यूक्रेन जैसा हाल होगा। ये सारे देश, पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लिए ये एक सबक है कि जेलेंस्की जैसा कॉमेडियन मत बनना। कोई तुमको चढ़ाए, अमेरिका चढ़ा दे, यूरोपियन यूनियन, भाई तो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? भाई पीस टॉक के लिए प्रधानमंत्री ने कहा भाई पीस टॉक होना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स से आप बात करो वो कहते हैं कि भाई पीस टॉक किससे होगा? क्या जेलेंस्की पीस टॉक करने के लायक भी बचा है? वो तो कठपुतली हो गया है। पैसा नाटो से, आर्म्स नाटो से, आप तो उसके एक प्यादे बन करके खड़े हो गए हो। आप बस रूस को इंगेज करने के लिए आप इतना लंबा चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पीस टॉक अगर होना है, पीस करना है, ये अमेरिका ने एक नया तरकीब निकाला। पहले अपने लोगों को भेजता था, इराक हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह। अब जो है दूसरे देश के लोगों को ही लड़वाता है, उधर से सप्लाई, वो चेन उसका जो वेपन का है, ये वो बिकता रहता है। ये अलग कहानी है। लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात है, जिसको मैंने कहा डिप्लोमेसी में बड़ा, पुतिन साहब को आप देखेंगे तो वो कोट तो पहने हुए हैं, टाई नहीं है। ये कब होता है? अब आप जब अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मिलने जाते हैं, ये दोस्ती का संदेश उस ड्रेस से ही दे दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 5 घंटे तक दुनिया भर के मुद्दों के ऊपर बातचीत की। भाई वो रूस के सुप्रीम लीडर हैं। 5 घंटे अगर बातचीत हुई होगी तो चीन के बारे में भी बात हुई होगी, पाकिस्तान के बारे में भी बातचीत हुई होगी, यूएस के रोल के बारे में भी बातचीत हुई होगी, नाटो के बारे में भी बातचीत हुई होगी, यूक्रेन के बारे में भी बातचीत हुई। जो दुनिया का इन्वायरमेंट है, एनर्जी है, 5 घंटे अगर आप लीडर है तो मौसम के बारे में बातचीत तो होगी नहीं, परिवार के बारे में बातचीत हो तो परिवार है नहीं, तो इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर ही, और हिंदुस्तान का क्या रुख है। और मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, बट मैं जरूर इस बात को, मेरा ये गट फीलिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर इस पे भी चर्चा की होगी कि अभी जो हिंदुस्तान में जो चुनाव हुए, अमेरिका ने कितना गंदा खेल खेला है, किस तरीके से हिंदुस्तान के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश चीन और अमेरिका के द्वारा की गई। यह भी डिस्कशन जरूर हुआ होगा। हालांकि इसकी अब आगे कभी खबर आएगी तो हमारे इस
गट फीलिंग के बारे में कभी और हम बताएंगे, लेकिन 5 घंटे अगर बातचीत हुई है तो ये जरूर सामने रखा गया होगा कि क्या क्या गंदगी इन लोगों ने फैलाया। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किस तरह से मुद्दों को उठाया गया, किस तरीके से अडानी, देखिए अडानी का तो मामला खुल गया कि चाइनीज, और इसलिए रूस ने भी इशारा किया, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि रूस और चाइना में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है। ये कोई अब यूएसएसआर नहीं है, ये रशियन रिपब्लिक इज डिफरेंट देन यूएसएसआर। अभी वहां पे क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव, और खुद पुतिन एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और बहुत, और आप देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। भाई जिहादियों ने अटैक किया ना, फिर जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो एक तो चीन के साथ कोई वैचारिक रिश्ता नहीं है, वो कम्युनिस्ट नॉन रिलीजियस मुल्क बन गया है। और अब आप देखिए कि साइबेरिया के अंदर रशियंस जो है अपना इंडस्ट्री, अपना ट्रेड, अपना सब कुछ वो बढ़ा रहे हैं। वो अपने आप में रूस के साथ, चीन का भी जैसे अपना बॉर्डर इशूज है चाइना के साथ, तो रूस का भी बॉर्डर इशूज है चाइना के साथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि पुतिन साहब तो अभी हैं वहां, अभी जब तक जीवित रहेंगे रशिया को लीड करते रहेंगे, और जो प्रगाढ़ता और जिस तरह की दोस्ती का आभास इनकी बातचीत से हो रहा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है, चाहे वो पेट्रोल का मसला हो, आर्म्स का मसला हो, एनवायरनमेंट का मसला हो, एनर्जी का मसला हो, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे किस्म की डिप्लोमेसी, दूसरे किस्म की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो काम करने जा रहे हैं। और आज 10:30 बजे के आसपास वो ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे, वहां से कुछ और भी सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो रूस ने पीएम मोदी को जिस तरह से खास तवज्जो दी है, उसे शी जिनपिंग का चढ़ना तय है। मोदी और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर भी रूस के सहयोग की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 40 से 50 सालों में भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। आतंकवाद कितना भयानक और घिनौना है, हम 40 साल से झेल रहे हैं। पीएम ने कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। तो आतंकवाद को लेकर भी पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।